So this is what I was talking about in your speech when you talked about democracy and the law faculty. You said something about democracy. Talk about today. Listen, You have a sickness. I'm giving you time. talk about today alone. I may not have the chance to speak to you from the beginning up to date, so I need to select the questions that I want to ask you. तुम जहनी मरीज हो, सिर्फ 6 जुमले में अपना सवाल मुकम्मल करो। ये अल्फाज हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के उस ईसाई खातून के लिए जिसने सवाल करने से पहले ही कह दिया था कि आज मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर बेनकाब करूंगी। तुमने हम ईसाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। ये दिलचस्प वाक़या गैम्बिया का है, जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुल्क गैम्बिया में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इज्तिमात से खिताब कर रहे थे और हज़ारों लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करने और उनके फ़लसफ़े को समझने के बाद दीन इस्लाम भी कबूल कर रहे थे। एन उसी मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक एक यूनिवर्सिटी में इज्तिमा के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने 4 रोज़ तक मुसलसल खिताबात किए। डॉक्टर जाकिर नाइक के चौथे रोज़ के इज्तिमा के खिताब के दौरान जब सवाल जवाब का सेशन हुआ तो एक ईसाई औरत जिसने अपना नाम क्रिस्टियाना जाटा बताया था, उसने सवाल करने के लिए माइक्रोफोन हासिल किया और सबसे पहले ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन ईसाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और अपने 4 दिन के यहाँ के खिताबात में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सी गलत बातें की हैं। मैं 4 दिन से आपको सुन रही हूँ और एक एक पॉइंट नोट किया है। मैंने अकेले में बैठकर आपने आज तक जितने बयान दिए वो सब भी बहुत गौर से सुने हैं और एक एक पॉइंट नोट करने के बाद मैं आज कुछ सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और मुझे इन सवालों का हर सूरत जवाब चाहिए क्योंकि इनसे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। बतौर ईसाई ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये सवाल आपके सामने रखूं। Christiana Jatta, and a graduate from the University of the Gambia, a major in political science, minor in English, because I believe I know my faith as a Christian, and 100% of what I'm coming to say, I have secretly sat down and listened to your lectures since you began and up till date. इस ईसाई खातून ने कहा था कि अपने 4 दिन के खिताबात में आपने ईसाइयों पर जो इल्जामात लगाए हैं मैं उनमें से एक एक का जवाब दूंगी। गलत हुई तो माफ़ी मांगूंगी और अगर आप गलत हुए तो आप माफ़ी मांगेंगे। अभी ये खातून ये जुमला बोल ही रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक शायद इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे। वो अपनी कुर्सी से उठे और माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हुए और इस खातून को टोकते हुए कहा कि मेरी बहन अपना सवाल एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। You have delivered on and you raised different things that I as a Christian would like to comment and respond. And I will apologize or I will ask if you will really, if you are convinced and you believe in what you are saying and you really know the Christian teaching, I want to ask you this particular thing. Session. Yes. You have to follow the rules and regulations. That is what I'm saying. That's why I'm pleading so that you will understand what the teaching of the Christian you have quoted. ये खातून डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने को तैयार नहीं थी और डॉक्टर जाकिर नाइक जो ही बोलने लगे तो इसने आगे से फिर से बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सवाल जवाब का सेशन है और मैनेजर ने और जो प्रोग्राम के मेज़बान हैं उन्होंने बता दिया है कि आप कितनी देर में अपना सवाल मुकम्मल करेंगी, ऐसे आप ज़्यादा वक्त ले रही हैं। ये खातून अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुखातिब करते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में बार बार कह रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से जो हम ईसाइयों की मुकद्दस तरीन किताब है उसमें से नुक्ते निकाल कर साबित किया है। मेरे इन पर एतराज़ात हैं और बतौर ईसाई मेरा हक बनता है, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैंने एतराज़ात को दुनिया के सामने रख सकूँ और डॉक्टर जाकिर नाइक को बेनकाब कर सकूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको मुझसे मुबाहिसा या मनाजरा करना है और डिबेट का शौक है तो मैं औरतों के साथ डिबेट नहीं करता। आप अपने ही मुल्क गैम्बिया से कोई बड़ा स्कॉलर ले आए, मैं उसके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ और अगर आपको भी बहुत शौक है तो आप मुंबई आ जाएं, वहाँ पर हम डिबेट कर लेंगे। इस जुमले के बाद पूरा हॉल नारे लगाने लगा था। It's not open. I'm in the Gambia. I see. This is what I'm saying. Hold on. May I come in place? Can you allow me? This is what I'm saying. I personally So what he's saying, let him listen to me. I personally do not debate with women. You send me the number 1 doctor of divinity in Gambia. What I'm saying is. डॉक्टर जाकिर नाइक को शायद गुस्सा आ गया था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम एक जहनी मरीज हो, मुझे तुम बीमार लगती हो। इसके जवाब में इस औरत ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ तो आप मेरा इलाज करें ना, मैं आपके पास अपने इलाज के लिए ही तो आई हूँ, मेरी जहनी बीमारी का इलाज आप कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको ऐसा कोई इलाज करवाना है तो फिर इस तकरीब और सवाल और जवाब के सेशन के बाद मुझसे मिल लीजिएगा। अभी हज़ारों लोग हैं, हम इनका वक्त ज़ाया नहीं कर सकते।
ये खातून इस मौके पर अपने इर्द गिर्द के खड़े लोगों को बार बार कह रही थी कि अगर ये सच्चा होता और आज इसको बेनकाब होने का डर ना होता तो मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलने का वक्त दे रहा होता, जबकि जानबूझ के डॉक्टर जाकिर नाइक मुझे वक्त देने से भाग रहे हैं। ये मामला और बहस बढ़ती जा रही थी। Listen to me. I'm listening. Yes. There is a sickness. You have a sickness. The sickness is in me. That's why I want you to deliver me from my sickness. That's why I want to ask You you have to questions. come after the first answer session. That is it. I said. We cannot waste the time of thousands of people. So allow for one me to express myself for some time. And if you are really yes, Listen. it's okay. That is what I'm saying. That's what I'm saying. If he's really bored of what he has said and he really can hear my answers, then give me time. You are most ये बहस हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये खातून अब चिल्लाने लगी थी और इसके इर्द गिर्द खड़ी दीगर औरतें भी अपने चेहरे पर हाथ रखे हैरत का इजहार कर रही थी। इस खातून ने कहा था कि आपको डर लगता है कि मैं आपको बेनकाब कर दूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपने हमारी बाइबल को इस्तेमाल किया है। आपने ईसाइयों की किताब बाइबल से जो हवाले दिए हैं वो सब के सब गलत हैं। मैंने आपके बयानात सुनने के बाद घर जाकर अपनी बाइबल को खोल के बैठ गई और उसको पूरा पढ़ा है, गौर से देखा है। आपने बहुत सी गलत बातें की हैं। और इस औरत ने बिल्कुल बदमाशों की तरह सीना चौड़ा करते हुए उंगलियां डॉक्टर जाकिर नाइक को दिखाते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आज इन्हीं इल्जामात पर जो आपने बाइबल से लगाए हैं, मैं आज आपको बेनकाब करके रहूंगी। ये औरत यहाँ पर बहुत गुस्से में थी, मगर इस गुस्से का रद्द अमल जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। every time I give a lecture, there This was is the fear because I wanted to break the points of the misconceptions that you have placed against Christianity and quotations of Bible. I took my Bible and opened and you made wrong quotations and I wanted to rescue my Bible. very good, very good, very good, very good, very good. Wait. It's all the We'll give this sister a chance. इस खातून की इतनी ज्यादा बदतमीजी के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको आगे से वेरी गुड कहा और साथ में ये भी कहा कि मैं इस बहन को मौका देता हूँ। चूंकि अब इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है, मैं अब आपको मौका दे रहा हूँ कि आप 1-2 जुमलों के बजाय आप 6 से 7 जुमले लें और अपना सवाल मुकम्मल करें और मुझसे जो पूछना चाहती हैं आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलसल तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे और ये औरत गुस्सा किए जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, मैं आपको 3 से 4 मिनट और उससे भी ज्यादा वक्त देता हूँ, लेकिन इस बहस को किसी मंतकी अंजाम तक लेकर जाते हैं तो आप ये बता दें आज के दिन में, आज जो मैंने लेक्चर दिया है उसमें मैंने बाइबल को कहाँ पर बाइबल का हवाला दिया और मैंने आज भी हवाले दिए हैं। आप बता दें कि मैंने आज के लेक्चर में किस मौके पर बाइबल का गलत हवाला दिया है और इस बहस को खत्म कर लेंगे। इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ आज का बताएं मुझे। chance today. Today. Yes, Today, what did I say wrong about the Bible? Talk about today first. I said. I will give you more than 3-4 sentences, fine? That's Now, wait, sister. Wait, sister. Today's speech, I quoted verses from the Bible. Tell me, in today's speech, what did I quote which you do not agree? You told you have read the Bible, you know more about the religion. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस तहम्मुल का जवाब भी उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला, क्योंकि ये औरत बहुत ज्यादा गुस्से में थी और एक मौके पर इस औरत ने ये कहा कि आपको ईसाइयत का कुछ नहीं पता, मुझे ईसाइयत का ज्यादा पता है क्योंकि मेरा मजहब है ईसाइयत, मैं इस पर ईमान रखती हूँ, आप तो मुसलमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत से पूछा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको ईसाइयत के बारे में मुझसे ज्यादा इल्म है? जवाब में इस खातून ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है, मुझे आपका लेवल नहीं मालूम। आगे से इस औरत ने कहा कि लेवल की बात नहीं है, ये नेक रूह की बात है। ईसाइयत का पैगाम आप जैसे मर्दों के जहन में नहीं उतर सकता, ये कुछ नेक रूह लोगों के जहन में ही उतर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूँ आप कितनी नेक रूह जहन वाली हैं, क्योंकि आप तो इस सवालों जवाब के सेशन के उसूल और जवाबित पर भी अमल नहीं कर रही। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। You know more about the religion than others. Than you, I said. You know more than me. Yes, in the Bible, because I'm a Christian. I don't know what is your level. Yes, it's not about level. I'm coming to preach in the center of the Holy Spirit because you are preaching in the carnal way of Christianity is not for the knowledge of a man, from the mentality of a man, but Christian go beyond the interpretation of the word. It's used by the power of the Holy Spirit, which I now want to testify before you. Holy Spirit cannot follow the rules that The Holy Spirit, you are denying to hear the Holy Spirit. Holy Spirit cannot follow the rules and regulations of the Western civilization. How can it be holy? It is unholy. It is holy. You don't regress. You don't accept. If you are convinced.
इस मौके पर हॉल में सूरत हाल ये बन चुकी थी कि कुछ लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की बात पर हंसते थे और इससे इस बात का इजहार करते थे कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की राय के साथ है। दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे थे जो इस ईसाई औरत के हक में नजर आते थे। उनके चेहरे के तासुरात से मालूम हो रहा था कि इस औरत की बातों से इत्तफाक करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, आपके पास 6 से 7 जुमले हैं, उनमें अपना सवाल कर लीजिए। इस खातून ने कहा, अच्छा मैं अपना सवाल पेश करती हूँ, और कहने लगी कि आपने जब फैकल्टी में 2 रोज पहले खिताब करते हुए कहा था। इसी पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से टोक लिया और कहा कि आप 2 दिन पहले की बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे इतना कहा कि आज के दिन, आज के मेरे बयान में मैंने क्या गलत बात की है बाइबल से मुतालिक, मुझे वो बताएं। इस खातून ने इंतहाई गुस्से के आलम में ये कहा कि आपने जब भी कहा था आज या कल या परसों, मुझे इस पर जवाब चाहिए, मैं ये सवाल तैयार करके लाई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तहम्मुल से समझाया कि यहाँ पर जो सभी लोग मौजूद हैं इनको नहीं मालूम कि मैंने कल परसों और उससे पहले के लेक्चर में क्या कहा था। आज का लेक्चर इन सब लोगों ने सुना है, तो इनके अकल के मुताबिक आप आज के लेक्चर से ही सवाल कीजिए। मगर इस खातून का गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। I will not allow you to speak more than 6 sentences. Good. So this is what I was talking about in your speech when you talked about democracy and the law faculty. You said something about democracy. Talk about today. Listen. You have a sickness. I'm giving you time. Think about today alone. Talk about today. I may not have the chance to speak to you from the beginning up to date. So I need to select the questions that I want to ask you based on what you have said. That's what I'm saying. If you tell me something what I spoke yesterday, I have to again give a speech of half an hour. Right. But everyone was in there yesterday. I said, is it okay now? Let me come up. You listen. और बिल आखिर ये खातून तैयार हो गई कि ठीक है मैं आज ही के लेक्चर पर बात कर लेती हूँ। और अब ये खातून मुस्कुरा भी रही थी और मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों से बातें करने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से फिर से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहन सवाल कीजिए, आपको मौका दिया है, आप इधर उधर के लोगों से बातें कर रही हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बहुत से लोग बार बार कह रहे हैं कि इस खातून को माइक्रोफोन के सामने से हटा दो, मगर मैं आपको बार बार मौके दे रहा हूँ, आप अपना सवाल कीजिए। You asked me something about there was. Okay, let's go. Everyone is asking. I am Everyone is asking you to take you out. He preached about misconceptions of Islam Sister. and the misconception about the Bible. That is Sister. what I wanted to learn. You are looking at the people and talking. This is the sickness you have got. Thank you. All the people are telling me, Yes. take her out, take her out. I'm giving you a chance. If I'm not allowed, I Everyone is can telling you, go. take her out, take her out, take her out. Yes, if I'm I'm not giving you a allowed, chance. permission. If I'm not allowed, I can go. I'm not here. You want to ask a question of yesterday. Now the moment you tell the question of yesterday, I'll have to give yesterday's speech again. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोग बार बार कह रहे हैं कि इस औरत को बाहर निकालो, मगर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जबकि ये औरत वहां पर खड़ी हुई अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता रही थी कि ये शख्स इस्लाम से मुतालिक मिसकॉन्सेप्शन यानी कि गलत बयानी नहीं करता और ईसाइयत और बाइबल से मुतालिक जानबूझकर मिसकॉन्सेप्शन फैलाता है, यानी गलत मालूमात फैलाता है। और बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस औरत के बीच इत्तफाक हो गया कि वो आज के मौजू पर एक सवाल कम अल्फाज में करने लगी है। ये मनाजिर देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि सवाल क्या था। Okay, let's start today. Okay, let's Talk about today. Yes, now, I want to say something about the issue of polygamy. When you spoke about polygamy, you gave an example of like a woman cannot marry four. इस खातून ने अजीब से तासुरात देते हुए कहा कि मैं पोलीगैमी यानी कि औरतों के साथ एक से ज्यादा शादियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस्लाम कहता है कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है और औरत सिर्फ 1 कर सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद ये खातून कहने लगी कि इस उसूल पर अमल नहीं होता। अब अमल कैसे करवाया जाए? क्या हम खुदा को कहें कि वो डंडा लेकर नीचे आए और मर्दों को मारना शुरू करेंगे, वो 4-4 शादियां पूरी करें? हम मगरिब पर तो बहुत तनकीद करते हैं। ये खातून 2-3 जुमलों को मिक्स कर रही थी और जब ये सवाल कर रही थी एन उसी मौके पर हॉल में मौजूद स्टेज पर स्टेज सेक्रेटरी जो प्रोग्राम का मेजबान भी होता है उसकी जानिब से कहा गया कि इस सब में आपका सवाल क्या है, आप कहना क्या चाहती हैं? Are we going to take our own guns to beat the men, or are we going to find a measure in looking for the implementation of laws that we can implement and make sure that men observe? इस खातून का सवाल किसी को समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद इसने बोलना शुरू किया। यहाँ तक तो ऐसे लग रहा था कि इसको एतराज़ बाइबल से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर था, मगर ये बात 4 शादियों की और दीन इस्लाम की कर रही थी। उसके बाद इस खातून ने अचानक से कहना शुरू किया, आप अक्सर ये कहते हैं कि ईसाई मर्दों को भी 1 से ज़्यादा यानी कि 4 शादियाँ करनी चाहिए। मुझे इतना बता दें कि बाइबल में ये बात कहाँ लिखी है? मैंने तो पूरी बाइबल पढ़ ली, मुझे तो मालूम नहीं हो सका।
अब इस खातून का सवाल समझ में आने लगा था, यानी कि ये सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि जब ईसाईयत या बाइबल नहीं कहती कि मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात क्यों कही कि बाइबल में लिखा है? मुझे दिखा दें कि बाइबल में ये कहाँ लिखा है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी सवाल का जवाब देना निस्बतन आसान हो गया था, क्योंकि बात बिलाखिर समझ आ ही गई थी। I want to talk about the Christian version of one wife. When you said it is a prescription by monogamy, it is a biblical statement in the Bible, and I wanted you to give me a chapter where it is said, not in the Bible, that a man cannot marry more than 2 wives. So that was what I wanted to know, because Scripture Jesus said to You the have spoken 10 sentences. She wants me to give me a statement of the Bible where a man can have more than 1 or 2 wives. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने 10 से ज्यादा जुमले बोल लिए हैं और मैं बता चुका हूँ, बाइबल के मुताबिक हजरत इब्राहिम की 3 बीवियां थी, इसी तरह से सोलेमन की 700 बीवियां थी। इससे साबित हो जाता है कि आप गलत हैं और आप इल्जाम ही गलत लगा रही हैं, और आप बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से सवाल कर रही हैं। ये सवाल ही गलत है। आपका सवाल खत्म हो चुका है और आपने गलत सवाल पूछा है। हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। आपका वक्त खत्म हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक जब ये बात कर रहे थे तो प्रोग्राम के मेजबान की जानिब से और टेक्निकल टीम की जानिब से इस औरत का माइक्रोफोन भी ऑफ कर दिया गया था, मगर ये मुसलसल चिल्ला रही थी। ये मनाजिर देखिए। I have told you Abraham, according to the Bible, had 3 wives. If you Solomon had 700 wives. Yes. Now that proves you're wrong. It is from the Bible, from the Old Testament. Can we have the next question? Your question is over. We'll have the next question from the brother side. ये बहस खत्म हो गई थी और पूरा हॉल डॉक्टर जाकिर नाइक के हक में अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ था और नारे लगा रहा था। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहते